देखो, ये महाभारत की कथाएं हैं, ये बड़ी विचित्र कथाएं हैं। ये व्यवहार को भी ठीक बनाती है और अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान भी होता है। आज एक ऐसी विलक्षण कथा आएगी कि कई लोग अपने शास्त्रों पर संदेह करते हैं कि अरे आपके शास्त्रों में तो ये आया है, ये आया है। पर आप गहराई से सुनेंगे तो आपकी वो शंका मिट जाएगी। पहले दूसरी बात चलती है। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु महाबाहो पितामह भीष्म जी, आपने हमको कहा कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में आती है। साथ में यह भी कहा है कि विश्वास तो कहीं नहीं करना चाहिए। अब ये बात समझ में नहीं आती कि राजा को कहीं न कहीं विश्वास करना पड़ेगा, सेना पर, सेनापति पर, मंत्री पर, कोषाध्यक्ष पर, किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे तो राजा को राज्य फिर छोड़ देना चाहिए। राजा के अंदर विश्वास की तो एक शक्ति है। यदि मंत्री देखता है कि राजा मुझ पर विश्वास करते हैं तो मंत्री उस विश्वास को निभाने का प्रयत्न करेगा, सेना निभाने का प्रयत्न करेगी। फिर आप किस प्रकार से कहते हैं कि किसी पर विश्वास मत करो। पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, मेरी बातों का रहस्य समझो। देखो, एक राजा थे, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। उसके यहां एक चिड़िया रहती थी। महलों में चिड़िया रहती है, बहुत अच्छी समझदार चिड़िया थी वो जीव जीव का है। वो एक एक जीव की बातें जानने वाली थी। कौन पक्षी क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, वो ऐसा सब जानने वाली थी। एक बार उस रानी के, उस चिड़िया के बच्चा हुआ। और उसी दिन उस रानी के भी बच्चा हुआ। चिड़िया ने देखा कि यहां दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो मेरे ही बच्चा है, एक इसके भी बच्चा है। तब वो चिड़िया जंगल में गई। देखो, ऐसा मत सोचना कि चिड़िया के तो अंडा होता है, वो अंडा में से बच्चा बाद में निकलता है। एक साथ क्या हुआ ये अंडे वाली बात है। अंडे के बाद जब बच्चे का रूप बनाना, उसका उस दिन ही वहां राजा के यहाँ, रानी के यहाँ बच्चा हुआ। अब वो चिड़िया तयोर अनुग्रहार्थम, दोनों के प्रसन्नता के लिए समुद्र के किनारे जाकर 2 फल लेकर के आती थी रोज। और एक फल अपने बच्चे को और एक फल रानी के बच्चे को डाल देती थी। वो फल बड़ा दिव्य था। उस फल को चूस लेने के बाद फिर माता के दूध की जरूरत नहीं पड़ती बच्चे के लिए। ऐसा हृष्ट पुष्ट सर्वगुण कारक था, अमृत के समान स्वादु था, बल और तेज को बढ़ाने वाला था। राजकुमार थोड़े दिनों में उस फल को खाकर के बड़ा हृष्ट पुष्ट हो गया।
एक दिन की बात है कि राजकुमार को धाय माँ गोद में लिए जा रही थी। बच्चा तो बच्चा ही था। धाय माँ की गोद में बच्चा खेलने के लिए नीचे उतरा गोद से। धाय माँ ने उसको उतार दिया, वो खेलता रहा। अब वो बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो खेलते खेलते चिड़िया के बच्चे के पास आया और चिड़िया के बच्चे के साथ खेलता रहा। चिड़िया के बच्चे में प्राण तो वैसे ही थोड़े से होते हैं, उसके साथ ज्यादा खेला तो फिर वो उसके हाथ से मर गया वो चिड़िया का बच्चा। मर जाने के बाद इधर वो चिड़िया आई। चिड़िया ने अपने मरे हुए बच्चे को देखा, बहुत रोने लगी। उसके मन में आया कि क्षत्रिय संगतम नास्ति, इन क्षत्रियों के अंदर कोई प्रेम नाम की चीज होती नहीं, इनका संगत निभाने का स्वभाव ही नहीं होता, न इनमें मैत्री भाव रह सकता है। कृतार्था सन त्यजंती, चाहे अपना स्वार्थ निकल गया उसके बाद भी उसको पूछते तक नहीं है। बड़ा अपकार करने वाले हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये मीठी बात बोले भी तो भी ये निरर्थक ही सांत्वना देते हैं। आज मेरे बच्चे को इस राजा के लड़के ने मार दिया और राजा ने इस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा। राजसभा में जैसे कोई परिवार में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब इसको पता चलेगा राजा को कि किसी के बच्चा कष्ट पाता है तो कितना दुख होता है। अरे दोनों बच्चे साथ साथ एक फल से मैं दोनों का पालन करती थी। मेरे बच्चे के लिए जो फल लाती वैसा का वैसा फल मैं इसको देती थी। क्योंकि मैं इसके मकान में रहती हूँ, इसके महल में रहती हूँ। और इधर इन लोगों ने कोई भी प्रेम की बात नहीं देखी। तो इससे तो अच्छा है कि मुझे इनको कुछ सिखाना चाहिए। तो उस चिड़िया की चोंच लंबी थी। चिड़िया झपट करके आई और राजकुमार के मुंह पर बैठ गई और अपने चोंच से उसने दोनों आंख के ऊपर प्रहार किया। दोनों आंख फूट गई उसकी। और वह जोर जोर से कहने लगी कि जो व्यक्ति जो प्राणी पाप करता है उसका इसी जन्म में यदि फल मिल जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए हों। उसके कई पाप तो बाकी है, तो बाकी ही रहते हैं। हे राजन, पापम कर्म कृतम किंचित यदि तस्मिन् न दृश्यते, जिस आदमी के पाप किए हुए वो अभी उसका फल नहीं दिखता है तो और वो आदमी मर जाता है तो उसके पाप का फल उसके बेटा, उसका नाती पोते सब भोगते हैं। जो आदमी उस पापी का धन भोगता है तो वो उसका पाप भी भोगता है। धन के ऊपर अधिकार लगा लेते हैं कि ये मेरे बाप का धन है, ये मेरे दादे का धन है। तो धन के ऊपर अधिकार लगाते हो, ऐसे उसके पाप के ऊपर भी उसका अधिकार होता है। राजा ने देखा कि बड़ी विचित्र बात हो गई, हमारे बेटे की आंख फोड़ दी। लेकिन बेटे का भी कसूर तो था ही। चिड़िया कहने लगी कि अब मैं यहां से जाना चाहती हूं। राजा ने कहा कि देखो भाई,
मेरे लड़के ने गलती की और उसके बदले में तुमने उसको दंड दे दिया, अब तो बराबर हो गए ना। उभयम तत् समीभूतम, दोनों बराबर हो गए, फिर तुम जो है जाने की बात क्यों करते हो। वस पूजनी मागम है, पूजनी उसका नाम था। हे पूजनी, तू यहीं रहे, तू जाने का नाम मत ले। पूजनी ने कहा कि महाराज एक नीति की बात बताती हूं। एक बार दो प्रेमियों के बीच में जब एक दूसरे के प्रति अपराध की घटना हो जाए, आप बताओ क्या उन दोनों में पहले जैसा निश्चल प्रेम रह सकता है? नहीं रह सकता। सकृत कृतापराधस्य तत्रैव परिलंबित है। आपकी दृष्टि में मैं अपराधिनी हूं और मेरी दृष्टि में ये राजमहल में आप लोग अपराधी रहते हो। ऐसी आपस में भावना बन गई। अब भी मैं यहां अपने घोंसले में रहूंगी, क्या यहां रहना मेरा उचित है? श्रेष्ठ पुरुष इसको कभी अच्छा नहीं मानते। ऐसे मौके पर यदि कोई चिकनी चुपड़ी बात करके, नहीं भैया भूल जाओ, हो गया सो हो गया, ऐसी बात कहे भी, तो भी ये मानना चाहिए कि उसके हृदय में बैर का बीज तो पड़ा ही है, वो कभी भी फूट सकता है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं है राजन, तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगी, तो ये बैर तुम्हारे लड़कों से मेरे लड़कों में बढ़ता जाएगा। वो भी मर जाएंगे तो उनके बेटों में भी आएगा कि मेरे दादी ने मेरे दादे को मारा, मेरे दादे को आंख फोड़ के इसके दादी, इसकी मां ने, इसकी नानी ने मारा। ऐसे ये ठेठ तक चलता रहेगा। सर्वेषां कृत वेराणाम अविश्वास फलोदय है, सुखोदय है। जब एक बार कहीं बैर की बात बैठ जाए, फिर वहां पर विश्वास नहीं करने में ही आनंद है, वहां विश्वास करने में बड़ा घाटा लगता है। क्योंकि विश्वास कोई मामूली चीज नहीं होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। मनुष्य चाहे जाए विश्वास कर लेता है, चाहिए जैसे रत्न होता है, वो चाहे जिसके सामने बताने का नहीं होता। अरे रत्न है ये, जोहरी के सामने बताओ, वो कीमत जानता है, दूसरा थोड़ा ही जाने। ऐसे ही विश्वास नाम की चीज हर किसी पर नहीं करनी चाहिए। विश्वासात भयम उत्पन्नम, यदि विश्वास भी करते हो और शंकित भी रहते हो, भय भी होता है, तो वो समूल हमारे प्रेम को नष्ट कर देता है। राजन, माँ बाप का भी विश्वास पूरा नहीं कर पाते लोग, पत्नी का विश्वास नहीं कर पाते। एक माँ के पेट में रहे और एक ही माँ का दूध पिया, वो बच्चे भी आपस में विश्वास नहीं कर सकते। तू मनुष्य है, मैं चिड़िया हूं, मेरे बच्चे को तुम्हारे बच्चे ने मार दिया, तुम्हारे बच्चे की मैंने आंखें फोड़ दी, फिर प्रेम और विश्वास रह जाएगा? अन्योन्य कृत वैराणाम, जहां आपस में एक दूसरे के साथ ठन गई, वहां पर संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस संधि के अंदर कपट घुसा हुआ रहता है। मैं बहुत बरसों तक तुम्हारे महल में रही, इस कारण से मैंने राजकुमार को मारा नहीं है, तो मेरी चौंस से मैं उसके गले पर प्रहार करती तो उसको मार सकती थी, पर नहीं, मैंने तेरा यहां आश्रय लिया है। तू जो चुग्गा डालता था, दाना खाया है, इस घर का मैंने आश्रय प्राप्त किया है,
इसलिए मैंने मारा, नहीं तो बच्चे का यहाँ जो मेरी चोंच आंख में गई वो गले में भी जा सकती थी। कोमल क्या भी बच्चा है, कितना पेट में भी जा सकती थी, वो मर सकता था। मेरी चोंच कितनी तीक्ष्ण है, मेरे पंजे कितने तीक्ष्ण हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मदत्त कहने लगा, देखो मेरे बच्चे के आंख फोड़ देने के बाद मैंने तुमको क्रोध में कुछ नहीं कहा। एक के अपराध के बन जाने पर दूसरे का अपराध करके और उसको दंड दे दिया, अब आपस में अपराधी संज्ञा ही नहीं रही, तो फिर तुम क्यों जाते हो? तो वो चिड़िया कहने लगी कि देखो तुम्हारे मन में ये आ गया ना कि मेरे बच्चे ने इसके बच्चे को मारा, तब मेरे बच्चे के आंख इसने फोड़ी, तो अपकार और ये अपकार, अपकृत्य और अपकृत्य दोनों का आपको ज्ञान है ना। अब अपने आपस में यहां पर एक साथ रह सके, प्रेम रह सके, संभव है? नहीं है। दोनों के हृदय में ये बात खटकती है। राजा कहने लगा कि देखो कोई आदमी का बैर होता है, वो बदला लेने के बाद तो शांत हो ही जाता है ना। वैरस्य उपशमो दृष्ट है पापम पापम न उपाश्नुते पुनः। बदला ले लिया, अब उसके बाद फिर कहां पाप रहा? चिड़िया बोली कि नहीं, नास्ति वैरम अतिक्रांतम। बैर एक ऐसी चीज है महाराज, ये बैर न बच्चा होता है न बुढ़ा होता है, न इसका नाश होता है। ये बैर दिनों दिन बढ़ता रहता है, ये जवान होता है। बैर शांत नहीं होता है। और देखो आप मुझे सांत्वना दोगे तो अभी मेरे मन में यही रहेगा कि अभी सांत्वना देकर आगे जाकर कोई मेरे साथ अपने लड़के का बदला फिर निकालेंगे। इसलिए आपस का विश्वास जब और ढंग से चला जाता है वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नीति है कि जहां शस्त्र नहीं चलते हो वहां पर मीठी वाणी बोलकर उसका विश्वास लेकर और समय पर उसको संकट में डाल देना, ये नीति होती है। शायद आप उस नीति का प्रयोग करना चाहते हो। राजा ने कहा कि नहीं नहीं चिड़िया, ऐसी क्या बात है, साथ साथ रहने से प्रेम बढ़ता है, बैर फिर भुला देते हैं, आपस में वाणी का आदान प्रदान होता है। मीठे स्वर में आप बोलोगे, आदर पूर्वक आप बोलोगे, मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा। ऐसे अच्छा व्यवहार है वो बुरे व्यवहार को खत्म कर देता है। इसलिए अपने आप ही अपना विश्वास हो जाएगा। अरे देखो वो चंडाल होता है, वो कुत्ते को खाने वाला होता है, पर वही चंडाल कुत्ते को पालते 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 कुत्ते पर ऐसा विश्वास कि दोनों साथ साथ रहते हैं। चंडालों के पास कुत्ते रहते हैं कि नहीं? और चंडाल लोग होते हैं वो कुत्ता ही खाने वाले होते हैं। स्वपचेन सुनो यथा। और कमल है वो पानी के अंदर पैदा होता है, लेकिन पानी का एक छांट उसमें नहीं लगता। अन्योन्य कृत वैराणाम, आपस का बैर यदि साथ साथ में रहने लगे तो फिर वो बैर तुरंत ही कमल नाल के पानी की तरह खत्म हो जाता है। चिड़िया हंसी और कहने लगी, राजन 5 जगह बैर होता है, जहां 5 चीजें होंगी वहां पर प्रेम नहीं हो सकता। कलह होती है, एक स्त्री को लेकर कलह होती है, स्त्री कृतम। एक वास्तुजम, माने घर के जमीन के लिए या घर आदि के लिए लड़ाई होती है। एक वागजम, वागजम माने
मैंने आपको ये कह दिया और आपने मुझे ये कह दिया, एक दूसरे के शब्दों को लेकर के बैर होता है। एक ससा पत्ना, एक ही जाति के लोग होते हैं, उनके अंदर छिपा हुआ बैर बड़ा खराब होता है। और एक अपराध, जब एक दूसरे का कोई अपराध हो जाए वो, तो तुम्हारे और मेरे स्त्री को लेकर लड़ाई नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई घर जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई वाणी की लड़ाई नहीं, और तुम्हारे और हमारी जातिगत लड़ाई नहीं, पर अपराध तो हो ही गया ना। तो ये 5 बैर की जगह है, उन 5 बैरों में ये एक बात तो आ ही गई कि अपराध हो गया। इस कारण से जो परोपकारी होता है उसका वध नहीं करना चाहिए, परंतु जिससे हमको आशंका रहती है वह उसके ऊपर घात लगाने में कभी पीछे नहीं रहता है। देखो, बैर होता है ना राजन, ये बैर ने तो पैसे से शांत होगा कि भाई हो गया सो गया, तुम पैसा ले लो, शांत नहीं होगा। न वित्तेन न पारुष्य ही, न कोई ज्यादा बल दिखाने से बैर शांत होता है, न सांत्वनेन, अरे भैया हो गया सो तो हो गया, आप क्यों चिंता करते हो, ऐसी सांत्वना की बात कहे तो भी बैर नहीं खत्म होता। न मीठे वचनों से, न समझाने बुझाने से शांत होता है। जैसे समुद्र के अंदर आग होती है, वो पानी से शांत हो सकती है क्या? अरे पानी तो समुद्र में ही है, और वो पानी से ही पैदा हुई आग है, कैसे शांत होगी? ऐसे ही भाई ऊपरी बर्ताव से बैर नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूं कि संसार की सारी अग्नियां शांत हो जाती हैं, लेकिन बैर की अग्नि कभी शांत नहीं होती। राजा ने कहा कि देखो चिड़िया जी, काल सबको खा जाता है, काल है, थोड़े दिनों के बाद में मैं भी भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाओगे। तुम ये सोचोगे कि ठीक है, मेरे बच्चे की इतनी आयु थी, मैं ये समझ लूंगा कि ये मेरे बच्चे का ऐसा ही भाग्य था, तुम्हारे बच्चे का भी ऐसा ही भाग्य, मेरे बच्चे का भी ऐसा ही भाग्य, भाग्य के ऊपर डाल देंगे। इसलिए बैर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये संसार में तो ऐसा प्रवाह, लड़ाई झगड़ा, अपराध का बोध, ये लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं, चलते चलते खत्म भी हो जाते हैं। काल के अंदर कोई नित्य रहने वाली थोड़ा ही है। तो तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुमको मारूंगा नहीं, दंड दूंगा नहीं। तो उस स्त्री ने कहा कि देखिए, मतलब स्त्री माने चिड़िया, पूजिनी, यदि काल है प्रमाणन्ते न वैरम कस्यचित भवेद। यदि इतनी बात समझ ली जाती तो फिर कभी किसी के साथ बैर होने का प्रश्न ही नहीं है। राजन, ये सब का विचार नहीं है कि भाग्य में होना सा तो हो गया, अब क्यों बैर रखें। ये शायद आप सोच सकते हो, मैं नहीं सोच सकती, मैं सोच सकती हूं, आप नहीं सोच सकते। यदि ऐसे ही हो जाएगा तो फिर बैर नाम की दुनिया में चीज ही नहीं रहती, और कितना अच्छा सुखी समाज हो जाता है। यदि ऐसा ही मानकर चलेंगे तो कोई भी वैद्य है वो रोगी को दवा नहीं देगा कि भाई तेरी आयु होगी तो तू जी जाएगा, तेरी आयु नहीं है तो मर जाएगा, क्यों दवाई दूं तेरे को। इसमें लिखा है भिषजो भैषजम कर्तुम कस्माद इच्छन्ति रोगिण, और यदि कालेन पच्यन्ते भेषजे किम प्रयोजनम। काल से ही सब कुछ होने वाला है, फिर दवाई क्यों लो। और फिर शास्त्रों का वचन मानने की और जो है देवासुर संग्राम की भी क्या जरूरत थी। समय के अनुसार सब होता है, काल ही करवाता है। तो उसी काल के द्वारा आप मेरे को भी मार सकते हो।
खाने और खेलने के लिए ही तो झगड़ा होता है। भक्ष्यार्थम क्रीडनार्थम से नरा वांछन्ति पक्षिणे। देख लो, पिंजरे में तोते को लोग रखते हैं, क्यों? खेलने के लिए। पिंजरे में तोते वगैरह को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? कि आपके तो हमारे खेल होता है, पर वो उसकी स्वतंत्रता खराब। वो बेचारा कहाँ उड़ नहीं सके, जा नहीं सके, आ नहीं सके। ऋषिकेश में एक भागवत की कथा हो रही थी। एक माई ने देखा कि भाई सुखदेव जी का रूप है, वो जो है लेके आई, तोता खरीद के लाई, गंगा जी के अंदर उसको डुबाया, गंगा जी में स्नान कराया। अब ये भागवत सुनाएंगे। वो रात को ही मर गया, ठंड लगी उसको। को ये भागवत सुनाएंगे इसको, ये भागवत से क्या फायदा हुआ? वो रात को ही मर गया। तो पक्षियों को दो कारण से लोग पालते हैं। जो नीच श्रेणी के होते हैं वो खाने के लिए, और जो ऊंचे हैं वो क्रीडनार्थम। तृतीयो नास्ति सही हो गया। तीसरा कोई कारण नहीं पक्षियों का और मनुष्यों का। इसलिए जो है आप हमको यहां क्यों रखना चाहते हैं? वदबंध कृतम दुखम। बंधन में दुख है और मारने में दुख है ही। ये दुख के घर है। जरा दुखम, अर्थ विपर्यय दुखम। बुढ़ापा आता है वो दुख है। दुख के अनेक रूप है। अर्थ विपर्यय, रुपया आवे नष्ट हो जाए तो दुख हो जाए। अनिष्ट संवास है, जिसके साथ हम रहना नहीं चाहते उसके साथ रहना पड़े, दुख हो जाए। और इष्ट वियोगम, वो दुख हो जाए। कभी स्त्री अपमान कर देता है तो पुरुष दुखी हो जाता है। और जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए कितना वो देवी देवताओं को मनाता है, उस पुत्र को लेकर भी वो रोने लगता है। एक भी बात बताओ संसार में आप लोग महाराज कि इस कारण से मनुष्य सुखी हो सकता है? न तद वर्ष सतई शक्यम। आपस के बैर का जो दुख होता है, सैकड़ों वर्ष भी बीत जाएंगे तो भी वो बैर मिटेगा नहीं। शुक्राचार्य जी ने बड़ी सुंदर कथा बताई है, माने सुंदर गाथा बताई है। गाथा माने उनकी उक्ति है क्या कि जैसे सूखे तिनके रखकर और उसके ऊपर शहद रख देवे, शहद रख करके और चले जाओ, छिप जाओ, और फिर वहां कोई आदमी जाता है तो उसके लोभ में जाता है तो वो खड्डे में पड़ जाता है। ये वैरिण श्रद्धदते सत्ये सत्ये तरे पिवा बध्यन्ते श्रद्धानास्तु मधु शुष्क तृणैर यथा। तो बैरी की झूठी सच्ची बात पर जो आदमी विश्वास करता है वो खड्डे में जाकर गिरता है। और एक बार एक के साथ जब बैर बंध जाता है तो उसके बाद उसकी बैर की समाप्ति बिना तत्व ज्ञान के नहीं होती। परमात्म तत्व का ज्ञान होता है तब वो बैर शांत होता है, नहीं तो बैर शांत नहीं हो सकता है। ब्रह्मदत्त ने कहा कि भाई इसका मतलब है फिर तो संसार में किसी पर विश्वास ही नहीं हो सकता। कि कैसे विश्वास करोगे? इस शरीर के ऊपर आप विश्वास करते हो, ये शरीर आपका विश्वास निभाने लायक है क्या? हवा इधर से आ रही है और नेत्र फाड़ कर क्यों देखो, हवा अंदर जाएगी, आपके अंदर मिट्टी डाल देगी और आपको कष्ट मिलेगा। इन्हीं नेत्रों से आपको कष्ट मिला। जिन पैरों से आप चलते हैं इनमें कहीं दाफड़ हो गया, कहीं फफोले हो गए और आपको दौड़ने का काम पड़ा और कंकर पत्थर और गड़ गए, तो इसी शरीर से आपको तकलीफ हो गई। क्या फायदा हुआ?
बिना बरसात के किसान खेत में हल चला देता है, उसका क्या लाभ होता है? कोई फायदा नहीं होता। इसलिए बिना किसी काम, बिना किसी प्रयोजन के कोई क्रिया उसको लाभ देने वाली नहीं होती। दैवम पुरुषकारश्च, दैव और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य का काम पुरुषार्थ की तरफ चलने का है, भाग्य के ऊपर अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अपना देश यदि रोग युक्त है तो छोड़ देना चाहिए, अपना देश यदि मृत्यु युक्त है तो छोड़ देना चाहिए, दुर्भिक्ष और दुष्काल पड़ा हुआ हो तो छोड़ करके चला जाना चाहिए, अथवा वहां पर बैर हो गया तो चला जाना चाहिए। उस देश पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, संसार में बहुत सी बातें हैं। एक तो खराब राजा पर विश्वास मत करो, एक खराब मित्र पर विश्वास मत करो, खराब पुत्र पर विश्वास मत करो, खराब स्त्री पर विश्वास मत करो, खराब देश पर विश्वास मत करो। कुपुत्रे नास्ति विश्वास है, खराब बेटा है, क्या पता वो धन का क्या करेगा। और कुभार्यायाम कुतो रति, और जो स्त्री दुष्टा है वो हमारे स्नेह को समझती नहीं है, वो पराये स्नेह को ज्यादा महत्व देती है, तो फिर वो स्नेह करने का कोई लाभ नहीं है। और जिस देश के अंदर गंदे मित्र रहते हैं, कुमित्रे संगति, ऐसों के साथ प्रेम करोगे तो खड्डे में चले जाओगे। वास्तव में स्त्री वो होती है जो अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से परिवार में सुख शांति की स्थापना करती है। सा भार्या या प्रियम ब्रूते, जो प्रेम से बोलती है। स पुत्रो यत्र निर्वृति ही, और पुत्र वह अच्छा है जिससे हमको शांति मिले, उसके व्यवहार से हमको शांति मिले, वो बेटा होता है। और मित्र वो है कि जिसके साथ विश्वास करने पर प्रतिफल में हमको दुगना विश्वास मिलता हो। भार्या है, देश है, मित्र है, ये सब सोच समझ करके इनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। राजा है, आय का 6 भाग तो ले लेता है और प्रजा का ठीक पालन नहीं करता। सब पार्थिवस तस्कर है, वो तस्कर है, चोर है। वो प्रजा को अभयदान नहीं देता, वो चोर होता है। इस प्रकार से मैं आपके यहां नहीं रह सकती, क्योंकि बलवान शत्रु होता है, उसके साथ दोबारा मित्रता हो भी जाए तो वो मित्रता खतरे में ही रहती है। अतः मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूं। भीष्म जी ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, ऐसा विचार करके बैर होता है, विश्वास होता है, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए तुमको याद रखना चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज, समय बड़ा खराब आ रहा है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, ये 3 युग तो अब समाप्त हो गए। 2 तो समाप्त हो गए, द्वापर युग चल रहा है, ये भी समाप्ति की ओर ही है। और आगे कलयुग आएगा, धर्म का यूं ही नाश होता है। चोर, लुटेरे, डाकू धर्म में बाधा पटकते हैं। राजा को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, देखो, एक शत्रुंजय नाम का राजा था। वो एक बार एक ऋषि भारद्वाज के पास पहुंचा और उस भारद्वाज ऋषि से पूछा कि महाराज, जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं है वो हमको कैसे मिले, अप्राप्त वस्तु हमको कैसे मिले, और जो वस्तु हमको प्राप्त है उसकी कैसे रक्षा करें, और जो हमारा धन बढ़ जाता है उस बढ़े हुए धन को कैसे, कहाँ इसको लगाएं। तब वो कहने लगा, ब्राह्मण कहने लगा
कि देखो राजा को सदा प्रजा के हित में धन लगाना चाहिए, राजा को अपनी दंड नीति का उपयोग करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चोर लुटेरे आदि दबेंगे तो वो धर्म से नहीं दबेंगे, क्योंकि धर्म तो वो जानते ही नहीं है, वो दंड से दबेंगे। बातचीत में राजा को विनयशील भी होना चाहिए। श्रेष्ठ सज्जन पुरुष है, ब्राह्मण है, उनके सामने बिल्कुल नम्रता और सरलता की बात करनी चाहिए। राजा को अत्यंत कठोर भी नहीं होना चाहिए तो अत्यंत कोमल भी नहीं होना चाहिए। उसको बगुले की तरह रहना चाहिए, उसको सिंह की तरह गर्जना भी करनी चाहिए, और उसको वृकवत भेड़िए के समान जो है वह आक्रमण करके और शत्रु को लूटना भी चाहिए। और सर्वच्च निष्पतेद, और बाण जैसे एकदम जाके घुस जाता है, ऐसे राजा को चाहिए कि शत्रु के ऊपर एकदम अकस्मात टूट पड़े। सब दृष्टि से उसको सावधान रहना चाहिए। राजा है, जो राजा दंड देता है उसके सामने सब शत्रु और सब दुष्ट लोग झुके रहते हैं, डरे रहते हैं। ये राजा का सबसे बड़ा पुण्य प्रभाव होता है, जो उसके भय से अनीति पर न चलते हों। शत्रुओं के मन में कभी भी किसी प्रकार से राजा अपनी कोई कमजोरी हो वहां तक कमजोरी जाने नहीं देना चाहिए, और उसकी जो कमजोरी है उसके ऊपर सदा निगाह रखनी चाहिए। यदि कोई बड़ा आदमी भी घमंड में आकर कोई न करने योग्य कार्य करता है तो उसका भी दंड का विधान शास्त्र में आता है। इसलिए राजा को ऐसे लुटेरों को खूब दंड देना चाहिए। अब कथा सुनिएगा, जो खास तो अब बता रहे हैं, जिसके लिए लोग कहते हैं विश्वामित्र जी ने भी ऐसा किया वैसा किया। ये सुनते आए बचपन से कि विश्वामित्र जी ने एक बार कुत्ते का मांस खाया। सज्जनों, ये बात है नहीं, लेकिन वो जो बातचीत हुई है, ऐसी विचित्र बातचीत हुई है, उसके ऊपर जरा विचार करते हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे हैं कि महाराज, जब सब लोग ही अधर्म में चलने लगे, धर्म को जाने ही नहीं, मर्यादाएं लोगों की नष्ट हो जाए, वर्ण धर्म आश्रम धर्म में विश्वास न हो, और काम क्रोध लोभ के वशीभूत होते हों, और सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर जब बदल बरसते नहीं हो, सब लोग लुटेरे बन जाते हों, ऐसे समय में ब्राह्मण किस उपाय से अपना निर्वाह करे। भीष्म पितामह ने कहा कि सुनो महाराज, सुनो युधिष्ठिर, ब्राह्मण हुआ है, उसके पास विज्ञान बल होता है, ज्ञान का बल होता है। ज्ञान के बल से और श्रद्धा के बल से और अपने कर्तव्य के बल से ब्राह्मण यदि नीचे खिसक भी जाएगा तो भी उसको बचा लिया जाता है। कौन बचाता है? उसी की तपस्या, उसी का धर्म और उसी की श्रद्धा उसको पाप से हटा लेती है। इसलिए मनुष्य को अपनी श्रद्धा और अपना ज्ञान, अपना विवेक किसी भी अवस्था में खोना नहीं चाहिए, और यदि विवश हो गया तो भगवान उसको बचा लेते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज ऐसे कैसे होता है? तो भाई हम तुमको एक बड़ी सुंदर इतिहास की बात सुनाते हैं। विश्वामित्र का और चांडाल का संवाद हुआ। जब त्रेता और द्वापर की संधि का समय था, उन दिनों की बात है, भयंकर अकाल पड़ा, सर्वांत अकाल पड़ा। किसी राजा के पास कहीं पर भी कोई अन्न वगैरह नहीं था, सब प्रजा को दे दिया, खा दिया, फिर भी प्रजा भूखी की भूखी थी। और वो प्रलय जैसी घटना सीख होने लगी। क्या पता क्या हुआ, इंद्र इतना कुपित हो गया, बरसे ही नहीं।
ऐसी हालत हो गई, अनावृष्टि हो गई, हाय त्राही मच गई। बदल तो कहीं नाम ही नहीं लेवे। बदलों की तो बात छोड़ो, जरा सी धुंधलापन भी नहीं आता था कहीं से भी। और तालाब एकदम समतल मैदान की तरह हो गए। कूपा प्रस्रवणानि च, और कुओं के अंदर पानी नहीं रहा। झरने तो कब के ही सूख साख गए। उपशुष्क जलस्थाया, और जलाशय होते हैं जिनमें पानी का खूब जो है जमाव रहता है, सब सूख गए, बंद हो गए सब। ऐसे मौके पर कहीं चोरी से, कहीं अस्त्र शस्त्र से, कहीं राजा से, कहीं मांग तांग करके लोग कहीं कोई निर्वाह कर लिया तो कर लिया, नहीं तो प्राय भूखे मरने लगे। हत विप्राह, ब्राह्मण लोग नष्ट होने लगे। पृथ्वी बड़ी डरावनी भयावनी लगने लगी। ऋषि मुनि अपना आश्रम वगैरह सब त्याग तूग करके पेट के लिए भगने लगे। क्या करें? उन ऋषियों में विश्वामित्र जी भी थे। विश्वामित्र जी महाराज खूब लोगों के यहां गए, अरे कुछ खाने को है क्या, खाने को है क्या? कुछ नहीं मिला। ऐसे घूमते घूमते फिर एक चंडाल के घर चले गए। चंडाल की बस्ती में चले गए, घर नहीं गए, अभी तो चंडालों की बस्ती थी, उस बस्ती में गए। चंडालों से कहा कि कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो वहां कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो चंडाल स्वयं ही भूखे मर रहे थे। चंडालों के वहां उन्होंने सामग्री देखी कि मुर्दे के ऊपर के कपड़े वहां पर पड़े हुए, मुर्दे के ऊपर रखी हुई मालाएं वो अपने घरों में लाकर टांग रखी। चंडाल रहा, मेरा घर सजा दिया, और मुर्दे के ऊपर रखी हुई माला। मृत चैल परिस्त्रीणम, और निर्माल्य कृत भूषणम, सर्प निर्मोक माला भी कृत चिन्ह कुटी मठम। सांप की जो कैंचली होती थी, उस कैंचली को लगा लगा करके घर का श्रृंगार किया। कुक्कटाराव बहुलम, और हर चंडाल के घर में मृग की कुक्कुट कुटकुट की आवाज आए, और गर्दभ ध्वनि नादितम, गधों की खूब आवाज आए वहां, और कलहत भी परस्परम, खुद आपस में खूब लड़ने लगे। वो भी चंडाल भी, भाई भाई रे यूं लड़े यूं। विश्वामित्र देखे कि यहां हमको खाने को क्या मिलेगा, पर भाई मांगते तो हैं, भूख बहुत जोर से लगी हुई है। तब जो है वो चलते 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 भूख से इतने व्याकुल हो गए कि एक चंडाल के घर के वहां पर जाके बेहोश हो गए, गिर गए। वो भूख से व्याकुल हो गए, घर के वहीं गिर गए। वहां चंडाल को भी आज, अरे इतने अच्छे ऋषि, ये बड़े अच्छे दाढ़ी है, चोटा है इनके, ये चोटा कहलाती, यूं करके यहां करके रे एक वो ना, ये चोटा, ये मुकुट, बाल मुकुट। अब क्या करें, ये कहां से आ गए बाबा? उन्होंने भी विचार किया कि क्या करूं, भूख लग रही है, कुछ खाने को कुछ भी मिल जाए मुझे। तो उस चंडाल के घर में थोड़ी सी दूरी पर एक कुत्ते की जांग का मांस पड़ा हुआ था। देखा ये मुझे कैसे मिले? तो घर में सब सो गए, सबको नींद आ गई, और वो ताजा मांस सभी काट करके ही लाया था वो चंडाल, क्योंकि पास में छुरी थी, छुरी के ऊपर खून लगा हुआ। एक बड़ा विभत्स वर्णन है यूं, चलते जाइए, सुनते जाइए।
मन में आया कि क्या करूं, मुझे यहाँ चोरी करनी चाहिए मांस की। मैं विश्वामित्र ऋषि, त्रिलोकी में प्रसिद्ध ऋषि, मेरे ज्ञान को लेकर बड़े बड़े लोग आश्चर्य करते हैं, वो मैं आज चंडाल के घर में कुत्ते की मांस की चोरी, इधर भूख। फिर विचार किया कोई खास बात नहीं है, चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्राण अभी मुझे जरूरी है बचाने के लिए। आपत्ति काल के अंदर ब्राह्मण को अपने प्राण रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य समझना चाहिए। मैं किसी ब्राह्मण के घर में चोरी थोड़ी कर रहा हूं, किसी राजा के महल में चोरी थोड़ी कर रहा हूं, मैं किसी श्रेष्ठ पुरुष के घर में चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं चोरों के घर में ही तो चोरी कर रहा हूं। चंडाल भी तो चोरी करते हैं। चोरों के घर में की हुई चोरी कोई चोरी थोड़ा ही होती है। इसलिए मुझे कर लेना चाहिए। तो पहले तो घर के सामने पड़े थे, अब वो धीरे से उठे और चारों तरफ देखते हैं कोई जगा हुआ तो नहीं है, सब सोए हुए हैं। और वो जो खास चंडाल जिसका घर था वो सोया हुआ नहीं था। उसके लिए तो स्वयं विश्वामित्र जी आफत बनी हुई कि मेरे घर के सामने ऋषि पड़ा है। पर वो देखना ही ऋषि क्या करता है। तो वो देखे कि यहां सोया हुआ चंडाल जगह तो नहीं है, वो पास में गए। वो चंडाल ने जान करके जान के खर्राटा ले वो। तो विश्वामित्र जी राजी हो गए, चलो ये सोए हुए हैं, किसी को पता नहीं है। आगे बढ़े और आगे बढ़े और ज्यों ही वे कुत्ते के मांस को पकड़े, इतने में ही चंडाल बोलने लगा, कौन है जी आप? हमारे चंडाल के घर में चोरी करने के लिए कौन पधारे? और वो वहां तो कुत्ते के जांग की मांस, जो कुत्ते के जांग का मांस है, कुत्ते की जांग का मांस सारे शरीर से सबसे गंदा माना गया है। कौन है? विश्वामित्र जी का चेहरा उतर गया कि आज विश्वामित्र को कौन है पूछा जा रहा है, जिसके आने पर बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े हो जाते थे। राजा अपने नगर में दूर से स्वागत के लिए बुलाते थे, वाद्य यंत्र बजते थे। मैं जाता था तब विश्वामित्र जी के दर्शन करने के लिए लोग टूट पड़ते थे। आज विश्वामित्र को कुत्ते का मांस चुराते हुए चंडाल बोलता है कि कौन है आप? क्या मेरा दुर्दिन आया है? विश्वामित्र जी ने कहा कि चंडाल, मेरा नाम विश्वामित्र है, बहुत जोर से भूख लगी है चंडाल, मैं मर जाऊंगा इस खाए बिना, इसलिए बड़े भूख से व्याकुल होकर आया हूं। चंडाल ने आप क्या विश्वामित्र हैं या मेरी कोई परीक्षा? और वो भी कुत्ते की जांग का मांस खाने के लिए आप आगे बढ़े? क्या करूं चंडाल, तुझे पता नहीं है कि भूख कितनी भयंकर होती है। मैं भूख के कारण से इस पाप के अंदर पैर रख रहा हूं। चंडाल ने कहा कि फिर तो आपका शास्त्राध्ययन सब व्यर्थ हो गया। भूख आपको लगी, आप कुत्ते का मांस खा लिए, आज आपकी भूख मिट गई, कल ये तो भूख फिर तैयार है। क्या आपको कल तक के भूख मिटाने के लिए आपके पास कोई प्रबंध नहीं है? तो फिर आप ये खा करके और मरोगे, इससे ज्यादा क्या होगा? तो ये काम करते करते ही मर जाओ। तुम नहीं जानते चंडाल, ऐसे मरना अधर्म होता है। ब्राह्मण के प्राण ऐसे नहीं छूटने चाहिए। ब्राह्मण को प्राण धारण करके
और धर्म का व्रत करके मैं तो इसका प्रायश्चित भी कर लूंगा, और प्रायश्चित के बाद फिर कई उपवास भी कर लूंगा, और उपवास करने के बाद में फिर मैं जो है ये कलंक धो दूंगा। अभी मुझे तत्काल तो प्राण बचाने ही है। चंडाल ने कहा, महाराज आदमी तो धर्म के लिए जीता है, और आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के अंदर धर्म की मुख्यता होती है, और आज आपने प्राणों को जीने की इतनी बड़ी मुख्यता दे दी। नेदम सम्यक व्यवस्थितम, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको अपने मांस के लोभ से चिरकाल से इकट्ठी की हुई तपस्या को एक भूख के पीछे नष्ट कर देना अच्छा नहीं लगता। आप सब जानते हो महाराज, आप धर्म में बड़े श्रेष्ठ हो। आपका नाम तो संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो नहीं जानता है, कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं, और आज आपकी ये दशा हो रही है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं सारी जो बस्ती में घूम आया, प्राणों की रक्षा के लिए मुझे कोई उपाय नहीं मिला। हमारे शास्त्र में लिखा है कि किसी भी उपाय से मनुष्य को प्राण बचाने चाहिए। ब्राह्मण का मुख होता है वो अग्नि होता है, और अग्नि के अंदर अच्छी बुरी सब चीज डाल देते हैं कि नहीं? तो मेरे मुख के अंदर यदि अभक्ष्य चीज चली भी जाएगी तो वो अग्नि के कारण से शुद्ध हो जाएगी। जैसे देवता लोगों का धर्म क्षात्र धर्म होता है, ऐसे ब्राह्मण का धर्म अग्नि धर्म होता है। मम ब्रह्म वन्निर मम बलम भक्षयामि शमयन क्षुधाम। यदि कुत्ते का मांस मैंने खा भी लिया तो मेरी अग्नि के अंदर वो सब भस्म हो जाएगा। स्वपस ने कहा कि महाराज तपस्वियों के अंदर आप कलंकित हो जाओगे। हजारों हजारों तपस्वियों की एक त्याग की और कष्ट सहकर प्राण त्यागने की एक अक्षुण्ण परंपरा है, उसको तोड़ने वाले आप विश्वामित्र जी पहले व्यक्ति होंगे। मेरा निवेदन है आपसे, मरना तो निश्चित पड़ेगा। मरने के लिए आप तैयार हो जाइए, लेकिन कुत्ते का मांस मत खाइए। नैतत् खादन प्राप्नुते दीर्घम आयु। कोई लंबी चौड़ी आपको आयु मिलेगी नहीं। थोड़ी देर के लिए प्राणों को भूख मिटने से शांति मिलेगी, कोई आपका प्रारब्ध नहीं बनेगा। नहीं वो प्राणान अमृत से ही वो तृप्ति। क्या आपको प्राणों की तृप्ति मिलेगी? इतनी गंदी चीज खाओगे आप। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो न दुर्भिक्षे सुलभम, और चीज इस अकाल के अंदर सुलभ नहीं है एक मांस के अलावा। और जो क्षुधार्त होता है, भूख से पीड़ित होता है, षड्रसान साधु मन्य, जो उसको मिल जाए वो षड्रस के समान होता है। कह महाराज 5 नख वाले पशु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए आपत्ति काल में भी इनको नहीं खाना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे चंडाल, हमारे ही ऋषियों के अंदर एक अगस्त्य ऋषि हुए, उन्होंने वातापी को खा लिया, एक राक्षस को खा लिया। कहा कि महाराज वो भूख से पीड़ित होकर के नहीं खाए थे। हम जानते हैं वातापी को, अगस्त्य ऋषि को भी जानते हैं। उन्होंने जो वातापी का भक्षण किया था, वातापी इतना दुराचारी, अनाचारी, इतना पापी हो गया, यदि अगस्त्य ऋषि उसको नहीं खाते तो वो संसार में कितना पाप फैलाता। तो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वातापी को खाया था। आप प्राण की रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाते हो। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें कोई इतना बड़ा पाप नहीं लगता है, पाप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऋषि के मन में जो आता है वो कभी पाप की वृत्ति आ ही नहीं सकती। तुमको पाप दिखता, हमको नहीं दिखता है। महाराज आपके बराबर बोलने के लिए मुझे क्षमा कीजिए, परंतु इस समय आप भूखे हैं और आप अपने आप को इतना बड़ा मान लिए कि हमारे मन में जो बात पैदा होती वो धर्म की होती है। ऐसा आपके पास धर्म का ठेका नहीं है।
कामम नरा जीवति संत्यजंती नचा भक्षे क्वचित कुर्वन्ति बुद्धि। मर जाओ भले ही, पर आप जैसे ऋषि कभी ऐसी अभक्ष्य चीज नहीं खाते। विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे भाई, उपवास करके मर जाए, स्थाने भवेत संशय प्रेत्य भावे, तो उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? ये भी कोई आप बात बोलते हैं? उससे आपके धर्म की रक्षा होगी। अरे वही तो कहते हैं, हम यदि कुछ खा लेंगे तो धर्म का तो फिर अनुष्ठान कर लेंगे। चंडाल ने कहा महाराज, ये दुखदायी विषय हो रहा है आपको। दुष्कृतो अब्रह्मण सत्रम, हम ब्राह्मणेतर क्या, हम चंडाल हैं, महान पतित हैं, फिर भी हम इस बात को समझते हैं। तो भाई तुम्हारे जैसे टर टर करते रहो। टर टर करते रहने पर भी गायें आती हैं और तालाब में से जल पी लेती हैं। ऐसे ही तुम चाहे बकबक करते रहो, धर्म का उपदेश देते रहो, ये मांस का टुकड़ा तो मैं लेके जाऊंगा। चंडाल ने कहा महाराज, मैं मांस के टुकड़े के क्षय से दुखित नहीं हूं कि मेरे यहां से मांस का टुकड़ा चला जाएगा और कम हो जाएगा, इससे मैं दुखी नहीं हूं महाराज, आपके इस दुर्भाव से दुखी हूं। सुहृद भूत्वा अनुशासे त्वाम, मैं आपका सेवक हूं, आपका सुहृद हूं, आपके सामने नतमस्तक होकर कह रहा हूं, आप मुझे कुत्ते के मांस के लिए उत्साहित मत कीजिए। मैं आपको अपने हाथ से तो ये कभी देने वाला हूं नहीं, और ये भी कहने वाला नहीं हूं कि जाओ आप मांस का टुकड़ा ले आओ, ये भी मैं कहने वाला नहीं हूं। आप अपनी आत्मा से विचार करो, क्योंकि सबकी आत्मा बड़ी शुद्ध और निर्मल होती है। आप आत्मा से विचार करो कि क्या ये आपके लायक कार्य है। आप ये मत देखो कि चंडाल होकर मुझे ज्ञान देता है, चंडाल होकर ज्ञान देता है, ये मत देखिए। आप मेरी वाणी पर विचार कीजिए। और मैंने यदि आपके सम्मान में कोई ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, नैवाति पापम भक्ष्यमाणस्य दृष्टम, मुझे बिल्कुल इस कुत्ते के मांस के खाने में पाप नहीं दिखता है। स्वपस ने कहा, ये आपका दुराग्रह बोलता है, धर्म की आवाज नहीं है, ये दुराग्रह की आवाज है। पितामह भीष्म ने कहा कि ऐसे उनकी खूब बातें होती रही और अंत में विश्वामित्र जी वो मांस का टुकड़ा लेकर वहां से रवाना हुए। चंडाल फूट फूट के रोने लगा कि मुझे क्या पता था कि इतना महान ऋषि मेरे यहां से आज एक कुत्ते का मांस ले जाएगा और उसकी धर्म से जो उसका पतन होगा उसमें मेरा घर कारण बनेगा, नहीं तो मैं मांस लाता ही नहीं। वो खूब रोया वो बैठ करके। इधर विश्वामित्र जी मांस लाए, अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठे और अग्नि को प्रज्वलित किया। अग्नि के अंदर उस मांस को रखा और बड़ी श्रद्धा से देवताओं को और पितरों को याद किया। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे देवताओं, हे पितरों, जो मनुष्य जैसा खाता है उसी का ही तो आपको भोग लगा सकता है। मेरा हृदय बड़ा रो रहा है कि आज आपको मैं क्या चीज खिलाने जा रहा हूं, पर इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूं। ऐसे वो यूं हाथ जोड़े हुए देवताओं के सामने उस मांस का भोग लगा रहे थे, मन से, माने उनको अर्पित कर रहे थे। देवताओं ने विचार किया कि ओहो, हमारा देवत्व आज समाप्त हो जाएगा, बचाओ विश्वामित्र को, बचाओ, नहीं तो परब्रह्म
परमात्मा भगवान विष्णु हमको कभी क्षमा नहीं करेंगे। संसार में कोई आदमी एक व्यक्ति गलती कर भी ले तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको बचाए। भगवान विष्णु अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अनेक अनेक प्रकार की लंबी लंबी तपस्याएं करके विश्वामित्र जी ने अपने धर्म की रक्षा की है। इनके सारे पाप एकदम समाप्त हो गए हैं। जिन्होंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, बहुत बड़े धर्म की स्थापना की, तपस्या की नींव डाली, और आज विश्वामित्र जी यदि मांस का टुकड़ा खा लेंगे तो हम सबका बहुत बड़ा अपमान होगा। उसी समय देवराज इंद्र ने ऐसी जोर से वर्षा की, इतनी जोर से वर्षा की, सर्वत्र वर्षा हो गई, और जहां विश्वामित्र जी महाराज विराजमान थे वहां नई नई प्रकार की वनस्पतियां, नए नए प्रकार के फल फूल उत्पन्न हो गए, और अनास्वाद्य। और फिर विश्वामित्र जी ने उस कुत्ते के मांस का बिल्कुल भोग नहीं लगाया, और जो वनस्पतियां मिली वो वनस्पतियां भगवान को अर्पण की, देवताओं को फिर अर्पण की, और गदगद भाव से कहा कि आपने मेरे धर्म को बचा दिया। तोषयामाश्च देवांश्च पितृंश्च द्विज सत्तम, सबको बचा लिया। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे व्यक्ति की भगवान सब प्रकार से रक्षा करते हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, मनुष्य को ये चाहिए कि धर्म अधर्म के अंदर पक्के भाव से, निश्चित भाव से रहे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण